सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग दूसरे शहर गु सिटी में पहुंच गया, जहां उसे कई सारी बाधाओं को पार करना था। जुयांग ने एक एक करके सभी इंसेक्ट बैरियर को खत्म कर दिया और उसे पता चल गया था कि वो चिकन ही यहाँ की मास्टर है। अब वो थर्ड सिटी की तरफ बढ़ गया। चीजी भी अब आजाद हो चुकी थी और उसके वेम्पायर थर्ड सिटी में घुस गए थे और लोगों को अपना शिकार बनाने लगे। डेन सिटी में चारों तरफ तबाही का माहौल था। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, पर चीजी उन लोगों के सामने आ जाती है और पीछे से वेम्पायर उनका शिकार कर रहे थे। लोग पूछते हैं कि तुम हो कौन और हमारी डेन सिटी पर हमला क्यों कर रहे हो। चीजी कहती है कि क्या तुम 10,000 लाख साल पहले मौजूद उस वेइतियानदाओ अलायंस को भूल गए। वो उन सभी को भी मारकर उनकी सोल पावर को एजो कर लेती है। तबाही का मंजर देख उसकी आंखों को सुकून मिल रहा था, पर तभी वहाँ डेन सिटी का मास्टर आ जाता है, जो अपने एक्सप्लोसिव पिल से अटैक करके उन वेम्पायर को मारने लगता है। चीजी को काफी गुस्सा आता है। डेन सिटी मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेन लॉन्ग सिटी के लोगों को मारने की। उसका नाम डेन चेन होता है। चीजी मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, और वो उसे अपना नाम बताती है। डेन चेन हैरान हुआ और वो सोचता है कि ड्रैगन लॉकिंग ए बेस पर 5 स्पिरिचुअल लॉक लगाया था, फिर तुम बचकर बाहर कैसे आ सकती हो। चीजी कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, पर किसी ने मेरी पिल फॉर्मेशन को तोड़ने में मदद की, और उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे डेन चेन को काफी गुस्सा आता है और उस पर हमला करने लग जाता है, पर उसके सभी हमलों से बच रही होती है। डेन चेन कहता है कि तुम्हारी वेइतियानदाओ अलायंस डार्क मॉन्स्टर से बना हुआ है। दरअसल पेलुओं की सोल बॉडी को जिसने रिफाइन किया था वो मास्क मैन वेइतियानदाओ सेक्ट का ही लीडर था, और उसने ही एक चाल चली थी ताकि वो ग्रैंड मास्टर को जुयांग के खिलाफ कर सके। चीजी गुस्से में उसे कहती है कि तुम हमें मॉन्स्टर कह रहे हो, पर असली मॉन्स्टर तो तुम लोग हो। वो अपनी अम्ब्रेला को लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर डेन चेन पिल से अटैक करके उसे दूर कर देता है। अब अम्ब्रेला के दूर होने से उस पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी थी, जिससे उसकी बॉडी जल रही थी। वो डरकर जल्दी से एक जगह में छिप जाती है। डेन चेन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम उस वैली में मौजूद डिवाइन स्पिरिचुअल की फॉर्मेशन से बचकर कैसे निकली। तभी उसके 2 वेम्पायर उस पर हमला करते हैं, पर वो उन्हें मार डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर चीजी ने अपने छाते को वापस ले लिया था। वो डेन चेन से कहती है कि मैं काफी लंबे अरसे से डार्कनेस में रही हूँ और मैं रोशनी को देखने के लिए काफी उतावली हो रही थी, और ग्रैंड मास्टर ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अनुसार मैं 10 लाख सालों तक उस वैली में कैद रही। वो वैली काफी ज्यादा ठंडी और डरावनी एनर्जी से भरी हुई थी। डेन चेन कहता है कि तुम डार्कनेस में रहती हो, इसमें हमारे ग्रैंड मास्टर की कोई गलती नहीं, और वैसे भी उस समय तुम्हारे वेइतियानदाओ अलायंस ने ही युद्ध को शुरू किया था। तुम अब अपने वादे को तोड़कर भाग निकली हो। चीजी कहती है कि भले ही हमने एग्रीमेंट किया था, पर मेरे अंदर अभी भी तुम्हें खत्म करने की आग है जो कभी खत्म नहीं होगी, और आज तुम्हें अनंत काल तक चलने वाली डार्कनेस पावर का एहसास होगा। वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिसका नाम 1000 ऑफ सोल डेवरिंग पॉइजन होता है, जिससे वहाँ चारों तरफ पॉइजन फैलने लगा। वो जहर हर एक चीज को निगल रहा था। पेड़ पौधे घर सब नष्ट हो रहे थे, इंसान भी उसकी चपेट में आकर खत्म हो रहे थे, जिससे हर तरफ उदासी और डर की महक थी। बच्चे चिल्ला रहे थे। इससे चीजी को काफी मजा आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हारा यह सर्वोच्च डर हमारे वेइतियानदाओ अलायंस के लिए एक अच्छे उपहार की तरह है। डेन चेन कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, और वो अपने रेन पिल टेक्निक का इस्तेमाल करके चीजी पर पावरफुल अटैक करता है। इससे इतना भयानक विस्फोट हुआ कि इसका असर चारों तरफ दिखाई दे रहा था, पर चीजी का पॉइजन खत्म नहीं हुआ, बल्कि डेन चेन भी इसकी चपेट में आ गया था। चीजी कहती है कि तुम दर्द से जल्दी तड़प कर मारे जाओगे। मुझे तुम्हें मारने के लिए एक फिंगर भी उठाने की जरूरत नहीं है, और क्या तुम अब जानना नहीं चाहते कि हम उस वैली से बाहर निकलकर कैसे आए। तभी वहाँ जुयांग आने लगता है, जिसकी प्योर एनर्जी वहाँ फैल रही थी, जिससे डेन चेन को लगता है कि यह वही है जिसने इसकी मदद की होगी। वो गुस्से में उठते हुए कहता है कि भले ही तुम जो कोई भी हो, पर आज तुम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाओगे, और वो अपने पिल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और जुयांग पर हमला करता है, पर जुयांग अपने फॉर्मेशन में सेफ था। डेन चेन ने पिल की मदद से वहाँ एक बैरियर बना लिया था, पर जुयांग उन पिल से को नष्ट करने लगता है। उसकी एनर्जी प्योर थी, इसीलिए डेन चेन कहता है कि तुम इन बुरे क्रिमिनल लोगों का साथ क्यों दे रहे हो।
अब तुम्हें इसकी वजह से मौत का सामना करना होगा। और वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, पर जू यांग सिर्फ एक चुटकी बजाता है जिससे वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। डेन चेन हैरान हुआ कि आखिर इसने एक अटैक में ही पिल फॉर्मेशन को पूरी तरह से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो पूछता है कि तुम जैसा पावरफुल आदमी वेइटियान दाओ अलायंस की मदद क्यों कर रहा है। बर्निंग क्रो से कहता है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम नहीं जानते कि आखिर ये वेइटियान दाओ अलायंस क्या है। तो डेन चेन कहता है कि अगर तुम वेइटियान दाओ अलायंस के मेंबर नहीं हो तो तुम एक एक करके हमारे शहर को बर्बाद करके लॉकिंग फॉर्मेशन को क्यों बर्बाद कर रहे हो। जुयांग कहता है कि जरूर किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। बर्निंग क्रो कहता है कि बॉस आखिर वो कौन होगा जिसने हमें फंसाया और पिल फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आपका इस्तेमाल किया। जुयांग डेन चेन से पूछता है कि वो वेइटियान दाओ अलायंस का मेंबर कहाँ है जिससे तुम फाइट कर रहे थे, पर सीजी बचकर निकल गई थी और वापस से उस ड्रैगन लॉकिंग अभेस में आ गई थी। वो सोचती है कि हमारे वेइटियान दाओ के मास्टर ने काफी अच्छी चाल चली जिससे फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ा जा सकता है और अब हमें अलायंस के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। पर तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है और उसके सारे वेम्पायर डर जाते हैं। जुयांग वहां गया था। बर्निंग क्रो कहता है कि तुम चूहे लोग हमारे साथ चाले चलने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। जुयांग चीजी से डायरेक्ट पूछता है कि आखिर तुम किस तरह से मरना चाहती हो, तुमने जो जुर्म किए हैं वो माफी के लायक नहीं। चीजी नाटक करने लगती है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि एंसेस्टर मुझ पर दया दिखाए, मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहती थी, हम सिर्फ आपके कदमों पर चलना चाहते हैं, आपका अनुसरण करना चाहते हैं, इसीलिए हमें माफ कर दे। वो जुयांग की तरफ बढ़ने लगी पर धूप से जल रही थी। उसकी इस चिकनी बातों से बर्निंग क्रो भी उसके झांसे में आ गया और जुयांग से कहता है कि बॉस क्या ये लड़की सच बोल रही है, और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चीजी हंसने लगती है। जुयांग कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है और अपने पावर से उस पूरी वैली को ही तोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। पर चीजी जिंदा बच गई थी और वो बाहर निकल आई। वो कहती है कि मास्टर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी कि जुयांग यहाँ आएगा, इसीलिए मैंने अपने सोल जेट का इस्तेमाल करके खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, पर मैं इस जुयांग से बदला लेकर रहूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।